तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में राज डिजिटल पार्क के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने मॉड्यूल 9 में आपसे चर्चा करी पिछले चैप्टर 50 में ओवरव्यू ऑफ जीएसटी रिटर्न की। आज हम चैप्टर 51 पर हैं, जहां हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है जीएसटीआर 1 और 1A? आउटवार्ड सप्लाई एंड अमेंडमेंट। जीएसटीआर 1 में हम अपनी आउटवार्ड सप्लाई का जिक्र करते हैं, पूरा विवरण देते हैं, इनवाइस वाइज, HSN वाइज, कितने डॉक्यूमेंट इशू हुए। और जीएसटीआर 1 में कोई अगर गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए जीएसटीआर 1A भरते हैं। लेके चलते हैं अपने पीपीटी पर और वहां पर हम आपको प्रॉपरली समझाते हैं। आपके सामने स्क्रीन है जिसमें जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस की बात कही गई है। ओवरव्यू हमने आपको बताया। ओवरव्यू में थोड़ा सा और आपको रिकैप करते हैं, आपको लेके चलते हैं ओवरव्यू के रिकैप में चैप्टर। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, जीएसटीआर 1 एंड 1A, जीएसटीआर 1 एंड 1A, आउटवार्ड सप्लाई एंड अमेंडमेंट। तो जीएसटीआर 1 ऐसे दिखता है दोस्तों। ये जो यहां पर फोटो दी गई है ये ऐसे दिखता है। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटीआर 1 की। ये हमारे कोर्स का 51वां चैप्टर है। ये जीएसटीआर 1 कैसा दिखता है, यहां पर आप गौर से देखें। ये रूल 59(1) के अंतर्गत आता है, जिसमें डिटेल्स ऑफ आउटवार्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का डिक्लेरेशन किया जाता है। यहां फाइनेंशियल ईयर दिखाई जाती है और यहां पर टैक्स पीरियड 1 महीना 3 महीने है। यहां पर पूरी डिटेल होती है, जीएसटी नंबर होता है। ये पूरा जीएसटीआर 1 है। लेकिन जीएसटीआर 1 होता क्या है, आइए जानते हैं। जीएसटीआर 1 इज मंथली ऑब्लिक क्वार्टरली रिटर्न दैट रिपोर्ट्स ऑल सेल्स आउटवार्ड सप्लाई मेड बाय अ बिजनेस। कहने का मतलब यह है कि जीएसटीआर 1 एक ऐसा विवरण होता है जो मंथली और क्वार्टरली भरा जा सकता है, जिसमें हमने जितनी भी सप्लाई करी है उस महीने में, उस पीरियड में, वो डिक्लेयर की जाती है बिजनेस द्वारा। इसके अंतर्गत B2B, B2C, एक्सपोर्ट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स और एनी मिस्टेक मेड अर्लियर, रॉन्ग जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट कैन बी करेक्टेड थ्रू जीएसटीआर 1A, which allows amendment before final tax liability flow to GSTR 3B। अगर मैं इसको एक समराइज वे में आपकी शुद्ध भाषा में बोलूं तो जीएसटीआर 1 ऐसा रिटर्न है, ऐसा विवरण है जो एक बिजनेस द्वारा मंथली या क्वार्टरली भरा जाता है और जिसमें उसकी आउटवार्ड सप्लाई मतलब सेल्स का डिक्लेरेशन होता है। यह सेल्स बिजनेस टू बिजनेस हो सकती है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के द्वारा हो सकता है। अगर दोस्तों इस 1A में, जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक क्या हो सकती है? गलत जीएसटी डिक्लेयर कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू गलत लिख दी, 1 लाख थी 10 लाख कर दी, 1 जीरो बढ़ गया, या 10 लाख थी 1 लाख हो गया, 1 जीरो कम हो गया, टैक्स रेट में कोई गड़बड़ी कर दी, तो इसको जीएसटीआर 1 के तहत हम अमेंड कर सकते हैं 3B फाइल करने से पहले। एक्यूरेट जीएसटीआर 1 इंश्योर करेक्ट आईटीसी और कस्टमर्स एंड अवॉइड नोटिस। जीएसटीआर 1 अगर करेक्ट है तो आपके जो कस्टमर हैं उनको आईटीसी प्रॉपर मिल जाएगी और नोटिस आपको नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अ ट्रेडर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख बट इंटर्ड 5% इंस्टेड ऑफ 12%। द करेक्शन इज डन वाया जीएसटीआर 1A फ्लो चार्ट। सेल्स रिटर्न, सेल्स इनवॉइस, जीएसटीआर 1 भरा, एरर फाउंड की, जीएसटीआर 1A भर दिया, करेक्टेड डाटा ऑटो रिफ्लेक्शन हो गया और उसके बाद फिर 3B भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? 3B। तो ये है जीएसटीआर 1। ये देखने में इस तरीके से लगता है। अगर टैली का हम संयुक्त रूप से आपको दिखाएं तो ये टैली में इस तरीके से जीएसटीआर 1 की डिटेल होती है। आउटवार्ड सप्लाई देखिए, B2B दिख रहा है, B2 बिजनेस टू बिजनेस, 4A, 4B, 4C और 6B। ये सब डिटेल आपको मैच करनी होती है अपने रिटर्न से हर महीने। आपके अकाउंटिंग पैकेज में उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आपके पोर्टल पर उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और इसको सही कर लेते हैं। तो यह है जीएसटीआर 1 एंड 1A। अगर मैं कोशिश करता हूं कि आपको जीएसटीआर 1 कैसे भरा जाता है, इसको लाइव दिखा सकूं जीएसटी में, आपको क्या करना है जीएसटीआर 1 भरने के लिए, यहां पर www.gst.gov.in डालना है। आप जीएसटी के पोर्टल पर आ जाएंगे। जीएसटी के पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, आपने यहां पर जो डाला, आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न पर आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। यहां पर डैशबोर्ड में आप देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, यहां पर इसका लेजर बैलेंसेस दिख रहे हैं। आपको यहां पर भी फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां जाकर के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और पे टैक्स कर सकते हैं। हम यहां पर नहीं, हम जाएंगे सर्विसेज पर और उसके बाद रिटर्न पर क्लिक करेंगे। रिटर्न पर क्लिक करने के बाद हमको इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, व्यू फाइल रिटर्न, आईटीसी फॉर्म, ट्रांजिशन, सो मैनी। हमें क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। ये हमने रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो हम यहां पर आ जाते हैं। अब हमें दोस्तों भरना है जीएसटीआर 1। मान लीजिए कि ये Q4 है और हमें जनवरी का भरना है, ये फरवरी का महीना है 2026 का। यहां पर हमने सर्च किया तो यहां पर ये फाइल खुल करके आती है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटीआर 1। यहां पर ये बॉक्स खुल करके आता है जो मैंने जीएसटीआर ओवरव्यू में आपको बताए, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ जीएसटीआर 2B। यहां पर मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली जीएसटीआर 2A। ये चेंजेज होता रहता है लेकिन ये फिक्स्ड होता है, जीएसटीआर 2B के हिसाब से ही हमें मैच करना होता है अपना आईटीसी। हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 1 की। अगर हमें इसको फाइल करना है तो हम दो तरीके से फाइल कर सकते हैं, एक प्रिपेयर ऑनलाइन और एक प्रिपेयर ऑफलाइन। तो चूंकि ऑनलाइन का जमाना है तो हम प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। यहां पर हम पहुंचे। अब आप देखो यहां पर अगर हमें नील का रिटर्न फाइल करना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस पर चेक बॉक्स पर यहां पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है और सीधा यहां पर फाइल स्टेटमेंट कर देना है और प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा, उस पर चेक लगाएंगे और उनका ईवीएस के द्वारा फाइल कर दिया जाएगा। तो ये नील का रिटर्न फाइल हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी जो ड्यू डेट होती है, वो यहीं पर दिखाई देती है जीएसटीआर 1 की, ड्यू डेट 11/2/2026 है। अगर हमें ऑफलाइन भरना है तो ऑफलाइन हम जो है ना जीएसटीआर 1 भर के यहां पर वो फाइल GS1 बना करके अपलोड कर लेंगे, चूज फाइल, और इसको रिटर्न पर फाइल वापस कर लेंगे फाइल चूज करने के बाद। तो ये होता है ऑफलाइन भरना। चलिए बैक टू फाइल रिटर्न्स पर चलते हैं। अब मैं आपको एक रिटर्न फाइल करके बताता हूं। मान लीजिए कि इनका एक बिल था, अब ये 4A में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन। यूआईएन होल्डर कौन होते हैं, जो कैजुअल टैक्स पेयर वगैरह होते हैं उनको यूआईएन होल्डर होते हैं, और जो जिनके पास जीएसटी होता है वो मैन रेगुलर होते हैं। तो यहां पर आप जब क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई किस किस केस में, 4A, 4B, 6B, 6C, B2B। मैन होता है B2B, SEZ, DE और इनवाइस। तो SEZ में मान लीजिए B2B में हमने एक बिजनेस टू बिजनेस कोई एक सप्लाई करी 1 लाख रुपए की, हम यहां पर क्लिक करते हैं, नो रिकॉर्ड आर टू बी डिस्प्लेड। अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला है तो डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम यहां पर ऐड रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आप देखिए जो 4A, 4B, 6C, 6D सब आ रहे थे, SEZ सब आ रहे थे, उनके क्या मतलब है। अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, मतलब SEZ में सप्लाई की है। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इंडिया में ही होता है, लेकिन वहां पर कोई भी सप्लाई करते हो आप तो जस्ट लाइक इट्स ट्रीटेड एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर आपने SEZ को सप्लाई किया है तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट में क्लिक करना पड़ेगा, यहां पे चेक बॉक्स करना पड़ेगा। अगर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को या एडवोकेट को या ब्लॉक्ड क्रेडिट वाले बंदे को आपने सप्लाई किया है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसे बंदे की सप्लाई पर यहां पर आपको क्लिक करना है।
नेक्स्ट है, इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट ए डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में ये तीनों चीजें नहीं है। अब हमें यहां पर क्या करना है, रिसिपेंट का जीएसटी, मान लीजिए किसी पार्टी को इन्होंने एक बिल रेज किया, तो उस पार्टी का आपको जीएसटी डालना पड़ेगा यहां पर। अब हम रैंडमली जीएसटी डाल देते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो ये ओके है। अब हमें अगर मास्टर में इसको ऐड करना तो मास्टर में ऐड कर सकते हैं। यहां पर ऐड टू मास्टर आता है। इनवाइस नंबर मान लीजिए हमने 0INV/001 सबमिट किया। इनवाइस डेट मान लीजिए 15 जनवरी का था, तो वो हमने डाल दिया। इनवाइस वैल्यू मान लीजिए 1 लाख था। अब पॉइंट ऑफ सेल राजस्थान था, तो ये इंट्रा स्टेट सेल हो गई। अब इसमें रेट था 18%, तो आपने 18% में 1 लाख की सेल कर दी। यहां पर 9000 CGST और 9000 SGST आ जाएगा। यहां पर आप सेव कर दें तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मतलब इस क्लाइंट ने उस क्लाइंट को 1 लाख का माल बेचा, 18% जीएसटी के हिसाब से 1,18,000 का इनवाइस बन गया। इस तरीके से आप GSTR1 में अपनी सेल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको लाइव बताया कैसे आप रिकॉर्ड ऐड करते हो और कैसे आप GSTR1 भरते हो। ये सब रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपको समरी में कन्वर्ट करना होगा। समरी में कन्वर्ट करके आप फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये GSTR1 फाइल हो जाएगा। ये है आपका लाइव स्टोरी। जीएसटी रिटर्न जो है वो यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जब आपका वो इनवाइस हमने सेव किया होता तो यहां पे एक नंबर लिख करके आ जाता। तो दोस्तों, जब GSTR1 भरते हैं तो एक तो नील का मैंने आपको यहां पर बता ही दिया था, यहां पर क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। जब B2B का भरना है तो यहां पर इन चीजों को ध्यान रखना है। जब B2C भरते हो तो यहां पर 1 लाख से अधिक का अगर इनवाइस है और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आप यहां पर भरोगे। 1 लाख से कम है और इंटर स्टेट नहीं है तो आप यहां पर भरोगे। इंटर स्टेट है भी लेकिन 1 लाख से कम है तो भी यहां पर भरोगे। एक्सपोर्ट इनवाइस है तो यहां पर भरोगे। नील रेटेड सप्लाई है तो यहां पर भरोगे। परचेज रिटर्न है तो यहां पर भरोगे। सेल्स रिटर्न है तो यहां पर भरोगे। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी एडवांस है तो यहां पर भरोगे। एडजस्टमेंट है तो यहां पर भरोगे। HSN वाइज ये आपको भरना ही भरना है। HSN वाइज कैसे भरते हैं आइए बताते हैं। यहां पर क्लिक करिए। यहां पर जो हमने इनवाइस नंबर 1 भरा था उसका HSN क्या है। HSN मान लीजिए 8304 है। इस पर क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए, क्या था इसमें, फिर से बोलिए, 8304। इसमें क्या क्या था, फाइलिंग, कैबिनेट्स, कार्ड इंडेक्स, कैबिनेट, पेपर, ट्रेस, मतलब स्टेशनरी आइटम है तो ऑफिस फर्नीचर। तो यहां पर हम कैबिनेट्स डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैबिनेट्स डाल दिया, ये हो गया। अब इसका ये टोटल क्वांटिटी हो गई। इसको सेलेक्ट कर लिया और डिस्क्रिप्शन में आपको कैबिनेट्स डालना है। अगर मास्टर में आपका प्रोडक्ट नाम है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। इसका UQC क्या होगा, यहां से नेविगेशन से सेलेक्ट कर लीजिए। कैबिनेट्स हैं तो नंबर्स में आ जाएगा आपका नंबर्स। टोटल क्वांटिटी मान लीजिए 5 नंबर्स हैं। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी आपको पता है, 1 लाख थी। और ये आपके सेंट्रल टैक्स के रिलेटेड था। यहां पर आपको 18% में आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 9000 और यहां पर आ जाएगा 9000। ये आपका HSN वाइज डिटेल हो गया। आपको दिख रहा है यहां पे 8304 और ये सब। तो वहां पर आपने इनवाइस एंट्री किया B2B में, यहां पर आपने HSN वाइज एंट्री कर दिया। अब आपको लेके चलता हूं और क्या करना है। अब हम आपको लेके चलते हैं डॉक्यूमेंट इश्यूड। ये 3 फाइल आपको करने ही करना है GSTR1 में। एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला। इसकी जगह आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन HSN वाइज आपको भरना ही है और डॉक्यूमेंट इश्यूड आपको भरना ही है। ये अगर ई-कॉमर्स वालों को आपने सप्लाई किया तो इधर भरना है और सेक्शन 95 के अंतर्गत किया तो इधर भरना है। हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट इश्यूड की। इस पर भी आपको ये कंप्लीट करना होता है। कितने डॉक्यूमेंट इश्यू हुए, सीरियल नंबर डालना है आपको।
अगर आपने सेल्स इनवाइस किया तो सेल्स इनवाइस 1 से लेकर के 5 तक जितने भी हैं, 4 नंबर आपने इशूड किए, कितने कैंसिल हुए, नेट इशूड कितने हुए, और एड डॉक्यूमेंट कर देना है। इस तरीके से आपकी ये डिटेल फिल हो जाएगी और यहां पर आकर के सेव कर देना है। तो ये GSTR1 भरने का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि GSTR1 नील का कैसे भरते हैं और इनवाइस वाला कैसे भरते हैं। यहां पर मैं GSTR1, अब बात आती है GSTR1 की। मैं आपको बैक 1A की बैक लेके चलता हूं। यहां पर अभी आपको सिर्फ GSTR1 दिख रहा है दोस्तों। जब आप GSTR1 यहां पर फाइल कर दोगे तो आपको GSTR1A दिखने लगेगा। यहां पर वो क्यों दिखने लगेगा? अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आपको तब तक उस GSTR1A में आपको ऑप्शन रहेगा जब तक आप 3B नहीं भर दोगे। तो इस 1 में जो आप भी गलतियां कर दी हैं उनको आप सही कर सकते हो, तो वो होता है GSTR1A। अभी हमने चूंकि GSTR1 भरा नहीं है तो 1A हमको नहीं दिखेगा। GSTR1A के लिए GSTR1 का भरना बहुत जरूरी है और GSTR1 में कोई गलती होना जरूरी है, तभी हम GSTR1A भर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज का चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और GSTR1A और 1 भरना सीख गए हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहीं कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 52 में GSTR3B क्या होता है, समरी रिटर्न एंड पेमेंट। आपको लेके चलेंगे GSTR3B में, लाइव भी बताएंगे और क्या होता है 3B ये भी बताएंगे। नमस्कार।